हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका। प्रत्येक वीडियो की तरह हम इस वीडियो में भी आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आए हैं। अभी कुछ दिनों से आपके लिए वीडियोस उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, कुछ पर्सनल काम थे, इस वजह से आपके लिए मैं वीडियो तो उपलब्ध नहीं करवा पा रही थी, लेकिन मैं अपने पोस्ट के जरिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी वो अपने पोस्ट के जरिए मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा रही थी। तो अगर इन फ्यूचर में अगर हम कभी कोई पोस्ट आपको अगर कोई वीडियोस कुछ दिनों तक ना शो हो तो आप यहाँ पर पोस्ट में जाकर इंफॉर्मेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। इन इंफॉर्मेशन में हमने सारी जो हमारे पास जानकारी होती है हम कोशिश करते हैं कि आप तक उपलब्ध करवा दें, और कुछ जो बड़ी इंफॉर्मेशन रहती हैं उनको हम क्या करते हैं आपके लिए वीडियो के जरिए उपलब्ध करवाते हैं। तो कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन है यानी कि छोटी जॉब्स की नोटिफिकेशन है वो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ जो बड़ी जॉब्स है यानी कि जो कॉलेजेस वगैरह की हैं, अतिथि विद्वान की, जनभागीदारी समिति की हैं, उनकी जो नोटिफिकेशन वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट पोस्ट है 4 दिन पहले की, 5 दिन पहले की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट के साथ दी गई है आपको। अगर आप कमेंट करते हैं तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। सबसे पहले हम जो आपका जन भागीदारी समिति कॉलेजेस है उनकी वैकेंसी स्टार्ट करते हैं। तो ये आई है आपकी कार्यालय प्रचार, और यहाँ आप देख सकते हैं रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला से आई हुई है, और ये 24/11 को प्रकाशित हुआ था ये विज्ञापन। और ये जो आपको इसको देना है ये 15 दिवस के भीतर यहाँ पर देना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा नोटिफिकेशन बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जो पोस्ट है वो मैं आपको यहाँ पर विज्ञप्ति में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि जन भागीदारी समिति का जो सत्र 2025-26 है, इसके लिए विभिन्न विषयों में अध्यापन के लिए उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो अतिथि शिक्षक गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र, संस्कृत, वाणिज्य के लिए है। और अतिथि शिक्षक एईडीपी आधारित जो पाठ्यक्रम है जिसमें से क्वालिफिकेशन ये दी हुई है यानी कि योग्यता आपकी एमबीए मार्केटिंग, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, ऑपरेशंस इनमें होनी चाहिए, और सैलरी भी आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसमें अगर आपकी रुचि है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्रारूप इसमें दिया हुआ है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको आपको उपलब्ध करवा दूंगी। अगला नोटिफिकेशन भी हमारा एक जन भागीदारी समिति से ही है, और वो आया है आपका ग्वालियर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यालय प्रचार महारानी लक्ष्मीबाई कला और वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर से आई हुई है। 24/11 यानी 24 नवंबर को ये प्रकाशित हुआ है। इसमें आपका अतिथि विद्वान के हेतु बीएससी कृषि में जिसका है पाठ्य जिन्हों का सब्जेक्ट है, जिनका विषय है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 600 रुपये प्रति कालखंड आपको दिया जाएगा, और अधिकतम 3 कालखंड होंगे तो यानी कि आपको 1800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप इसमें रुचि लेते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो फॉर्म है ये प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका नोटिस है, बहुत सारे हैं, मैं शॉर्ट में बस आपको जल्दी से बता देती हूँ। एक ये नोटिस है, तो इसका पहले अब मैंने बता दिया था आपको, ये भी कृषि विश्वविद्यालय से है। तो इसमें पोस्ट है, और पोस्ट किसकी है आपकी, एक है आपकी एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स की, और एक वेटनरी साइंस में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की है। और इसका जो और सब्जेक्ट में डिटेल्स में है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ एग्रीकल्चर के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड या फिर बैचलर इन साइंस विद स्टैटिक्स मैथमेटिक्स। तो ये आप देख लीजिएगा जिनका वेटनरी और ये है, तो पूरी डिटेल है। अगर आप मैं कोशिश करूंगी कि इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं, नहीं तो मैं पोस्ट फिर से भी बनाऊंगी, यानी कि जैसी पोस्ट आपको यूट्यूब पे मिलती है मैं पूरी पोस्ट बनाऊंगी, और वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम रेगुलर जो हमारा कंटिन्यू जो पोस्ट है वो शुरू करते हैं। तो पहली है आपको मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज खंडवा से है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आपको, तो पोस्ट में आपको क्लियर दिखेगा। तो प्राध्यापक और सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और लाइब्रेरियन के पद के लिए है, ठीक है। और पद पहले प्राचार्य की तो मुझे नहीं लगता कि लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन आप प्राध्यापक और सह प्राध्यापक के लिए देख सकते हैं। तो पद संख्या 2 दी हुई है। शैक्षणिक योग्यता विधि विषय में पीएचडी की उपाधि, या फिर या नहीं दिया है, एवं दिया है विधि स्नातकोत्तर उपाधि एलएलएम, ठीक है। न्यूनतम 55% अंकों के साथ यूजीसी नेट उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। 10 से 15 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। सहायक प्राध्यापक के लिए क्या है, स्नातकोत्तर या
और पीएचडी की उपाधि होनी चाहिए और 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। और लाइब्रेरियन के लिए क्या है, 1 से 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और अगर से कम भी अगर आपके पास अनुभव वर्ष है, तब भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन आप कब तक करेंगे, आवेदन के लिए आपके पास बहुत टाइम दिया हुआ है। तो 31/12 यानी कि आपको दिसंबर तक का समय दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये है आपकी श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, इंदौर से आई हुई है। तो इसमें प्रिंसिपल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट है इसमें लगभग। लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बायो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सभी सब्जेक्ट है इसमें। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, तो चूंकि आज की पोस्ट है, आज की पोस्ट है ये, शायद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा, अगर आप माने तो इसको आप 1 से 2-3 दिन के अंदर भीतर ही भेज दीजिए। इसको मैं मेंशन कर दूंगी जब मैं पोस्ट आपको वहाँ यूट्यूब के पोस्ट में इसको मेंशन करूंगी, तो मैं डेट भी आपको यहाँ पर दे दूंगी कब ये प्रकाशित हुआ। लेकिन आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से आप 1-2 दिन के भीतर ही यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये आया है जैन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च। तो इसमें देखिए बहुत सारे पोस्ट के जो होंगे बच्चे, इसमें नहीं होंगे, लेकिन जैसे आपका काउंसलर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट हो गया, स्पोर्ट्स टीचर हो गया, तो इनके कैंडिडेट होंगे। तो आप इनको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पॉज करके आप वीडियो देख लीजिएगा। जैसे क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल एज पर पीसीआई नॉर्म्स, एप्लीकेशन शुड रीच टू द अंडरसाइन लेटेस्ट बाय 7/12, मतलब ये 7/12/2025 है। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, इसको भेजना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर देख सकती है। और ये कुछ कुछ नोटिस है, तो ये जैसे भू विज्ञान है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनकी पोस्ट मध्य प्रदेश में बहुत कम निकलती है। तो अगर कहीं बाहर से भी है तो मैं उसकी जानकारी कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुंचा दूँ। वो कि आपकी इच्छा है कि आप उसको देखें या ना देखें। ऐसे ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF से भी ये पोस्ट आई हुई। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ और पोस्ट है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है मैं डाल दूंगी यूट्यूब पोस्ट पे, आप वहां पर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ 1-2 वैकेंसीज है, इसकी मैं बात कर रही थी। ये फिर से क्या है, इसका जो वॉक इन इंटरव्यू है वो पोस्टपोन हो गया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था खंडवा वाला। इसके लिए मैं पहले एक बार बना भी चुकी थी वीडियो। तो अगर आप ने पहले देखा हो तो आपकी जानकारी के बता दूं, पोस्टपोन हो गया है, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको इसमें रुचि है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी ही अगर पोस्ट आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पर डेली पोस्ट विजिट करते रहिए। कभी कभी मुझे भी सूचनाएं 1-2 दिन के टाइम के लिए ही मिलती हैं, 1-2 दिन बाद फिर वो एक्सपायर हो जाती है डेट। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप डेली यूट्यूब पोस्ट विजिट कीजिए, वीडियोस देखिए, तो उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।